सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। उनमें दो क्वेरीज मुझे बहुत ही यूनिक लगी। आज का जो हमारे ये वीकेंड का सेशन होने वाला है, आज हम उन्हीं दो क्वेरीज पे डिस्कशन करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकाल कर उसको और इजीएस्ट वे में अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। देखिए, पहली क्वेरीज जो है वो ये है कि जब आप मार्केट में आते हैं तो आपको हर कोई कहता है कि मार्केट इज नॉट ए इजी। आपको पहले इसकी पढ़ाई करके आना चाहिए, ये बहुत ही रिस्की है, ये आपको इतने आसानी से पैसा नहीं देगा। बट जब आप इसमें पढ़ाई करके आते हैं, टेक्निकल सीख कर आते हैं और उसके बाद भी आप अपने नॉलेज को लगा के ट्रेड लेते हैं, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, तब भी मार्केट आपको गलत जाके आपके डायरेक्शन में प्रूव कर ही देता है। ये सबसे ज्यादा एक ट्रेडर के लिए फ्रस्ट्रेशन का काम होता है, फ्रस्ट्रेशन का टाइम होता है, जब वो ये सोचता है कि मैंने सब कुछ जो पढ़ी थी सही सही वही लगाई है, उसके बाद भी मार्केट ने मुझे प्रूव कर दिया। ये क्वेरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे। इससे आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ये चीज पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा सेकंड चीज जो बोली जाती है कि आज से 5 साल पहले जो ट्रेडिंग का स्टाइल था और अभी जो ट्रेडिंग का स्टाइल था, उनमें ऐसा क्या मेजर फैक्टर चेंजेस आया है जिसमें आप लाइव मार्केट में अगर डेटा यूज करते हैं, चार्ट पैटर्न यूज करते हैं, कैंडल स्टिक्स यूज करते हैं, वो चीजें भी आपको गलत प्रूफ कर देती हैं। और मार्केट यही रीजन है कि बहुत ज्यादा कहा जाता है कि मैनिपुलेट हो चुका है। आज से 5 साल पहले का और आज का ट्रेडिंग स्टाइल में देर इज अ लॉट ऑफ ह्यूज डिफरेंस यू कैन से। दोनों क्वेरीज पे डिस्कशन करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, अगर आप मार्केट में आते हैं और आप वॉक करते हैं तो बहुत सारे ट्रेडर्स अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्रेफर करते हैं। छोटे छोटे आप फैक्टर देखने जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारे हैं, बट मैं मेजर फैक्टर देखता हूं जो ट्रेडर्स प्रेफर करते हैं। उनमें से बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेडर्स से जाके पूछेंगे तो कहेंगे सर मैं ओआई के डेटा पे प्रेफर करता हूँ, ये डेटा मुझे लगता है लाइव मार्केट में ज्यादा एक्यूरेट रहता है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ये फैक्टर आपका वर्क करता है। सेकेंडली आप मुझे पूछेंगे कि सर क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल वर्क करता है, ये भी आपको एक अच्छी हेल्प देता है लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर नहीं इंडिकेटर्स आजकल तो अलग अलग ब्रोकर एक से एक इंडिकेटर लॉन्च कर रहे हैं, ये भी वर्क करता है। मैंने कहा बिल्कुल ये भी वर्क करता है। बट अगर आप इन सब चीजों को यूज करके भी अपना ट्रेड सही डायरेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे और ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिनकी हेल्प लेकर आप इन चीजों में अगर गलत साबित होते हैं तो उनसे आप अपना ओवरकम कर सकते हैं। ये दोनों डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये आपको गलत प्रूफ कर देते हैं और अगर इन्हीं चीजों को दूसरी तरीके से देखा जाए तो कैसे आपके सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। पहले मैं बताता हूं आपको कि ये गलत क्यों होता है, उसके बाद हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इनके अलावा। देखिए, जब आप ओआई डेटा की बात करते हैं तो एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ओआई के डेटा में मान लीजिए 80% लोग हैं जो मार्केट को यहाँ पर नीचे ले जाना चाहते हैं, राइट। जो मार्केट को, या मान लीजिए चलिए ऊपर ले जाना चाहते हैं 80 लोग, राइट। यहाँ पर 20 लोग हैं जो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको चीजें और समझ में आए। ये मान लीजिए मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और 20 लोग मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। 80 लोगों ने मिलकर यहाँ पर जो है 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ ओआई का डेटा देख रहे हैं, ये आपको नहीं दिख रहा है। 20 लोग जो हैं ये आपको 2 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा के बैठे हैं, या 1 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ का कैपिटल यहाँ पे लगा हुआ है। आप आए, आपने मार्केट में देखा अच्छा यहाँ पर 80 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं, कोई बात नहीं, मार्केट एक बार अगर नीचे जाएगा, नीचे जाता है, डिप देता है, तो मैं वो बाय द डिप करूंगा। वो डिप आता है तो वहां पे मैं बाय करूंगा, ताकि थोड़ा भी मार्केट ऊपर आएगा तो मैं अपना यहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकल जाऊंगा मार्केट से, राइट। ये मेंटालिटी रहती है आपकी। आपने क्या किया, मार्केट नीचे आया, आपने क्या किया, बाय द डिप यहाँ पर क्या किया, कॉल ले लिया, बाय कर लेके मार्केट ऊपर जाएगा और आपको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाया ही जा रहा है। और फिर आप लगेंगे अपने लॉस को एवरेज करने और पता चलेगा कि ये एक्चुअल में सेलिंग थी, ना कि ये डिप बाउंस वाला था। और यहाँ पर आप गलत प्रूफ हो जाएंगे और मार्केट आपको गलत प्रूफ कर देगा। अब इसी चीज को देखने का दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप आए, ओआई के डेटा को लेकर आप आए, राइट। यहाँ पर 80 लोग बैठे हैं मार्केट को उठाने के लिए, यहाँ पर 20 लोग बैठे हैं मार्केट को गिराने के लिए। यहाँ पर मार्केट को 20 लोग गिराने के लिए बैठे हैं 1 करोड़ से, राइट। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लाख मान लीजिए। अब मान लीजिए मार्केट को उठाने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर ये मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं। आप आए, आपने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर लिया। आपने देखा कि यहाँ 10 लाख रुपए का वॉल्यूम है, यहाँ पर देखा 1 करोड़ का वॉल्यूम है। अब जब कभी भी मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल आएगा तो आप देखेंगे कि मेरा ओआई का डेटा मेरे वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पैसे ज्यादा हैं। तो जब कभी भी आप यहाँ पर डिप आएगा तो आप यहाँ पे कभी भी कॉल नहीं लेंगे, आप डिप पे कॉल बाय नहीं करेंगे, बाय द डिप नहीं करेंगे। आप यहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ वॉल्यूम मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ज्यादातर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए बैठे हैं, या फिर यहाँ पर ये जो डेटा दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि ये यहाँ सेलिंग प्रेशर है। अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत बाउंस आता भी है तो वो मेरे लिए सेल करने की अपॉर्चुनिटी होगी या फिर पुट लेने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी। वो ट्रेड जो आपके अगेंस्ट जा रहा था, अब वो आपको ना सिर्फ बचाएगा बल्कि सही डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए हेल्प भी करेगा। वॉल्यूम से आपका जो गलत ट्रेड था वो आप यहाँ पर सेव कर सकते थे।
ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर, कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट में आपने एक चीज देखी होगी, बहुत लोग कैंडल चार्ट प्रेफर करते हैं। लोग ये बोलते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट से हम बहुत ज्यादा बच नहीं पाते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट आपको दिखाया जाता है, आप यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग ब्रेकआउट पे सेफ साइड रहने के लिए ट्रेड करते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे ही नीचे आता है तो आप यहाँ पे कॉल एंट्री ले लेते हैं और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आ जाता है, राइट। अब इसमें क्या है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। मान लीजिए दो डायरेक्शन है, पहला कॉल का यानी बुलिश डायरेक्शन है, और दूसरा बेरिश डायरेक्शन है। ठीक है, ये बुलिश है, ये बुलिश है। मान लीजिए बुलिश ब्रेकआउट ज्यादा फेल होते हैं, बुलिश ब्रेकआउट 70% फेल होते हैं, बेरिश ब्रेकआउट 30% फेल होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, बुलिश ब्रेकआउट हमेशा 70% फेल होते हैं और बेरिश ब्रेकआउट कम फेल होते हैं। रीजन क्या है मैं बताता हूँ। क्या होता है, मार्केट को जब उठाया जाता है, मार्केट को जब उठाया जाता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स बहुत ज्यादा रहते हैं। नंबर ऑफ ट्रेडर्स आप देखेंगे कि हर कोई आपको मार्केट में बताता है कि यहाँ से एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम आएगा, एम पैटर्न बनेगा तो यहाँ पर बेरिश मोमेंटम आएगा। ये हमेशा से पढ़ाया जाता है और बड़े ऑपरेटर्स को यही चीज अच्छी लगती है कि आप बुकिश ज्ञान में चलिए, और आप जब ये एम पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तब आप एम पैटर्न में यहाँ पर पुट लीजिए और यहाँ से इस मार्केट को उठा दिया जाएगा। आपने देखा होगा पहले जितना पैटर्न्स काम करते थे वो उतना पैटर्न्स अब काम नहीं करते हैं। रीजन यही है कि मार्केट में हर किसी को पता है, स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स हैं, कि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सीखेंगे तो कहाँ से सीखेंगे। एक्सपीरियंस से अगर आप सीखे हैं तब तो वेल एंड गुड है, उस एक्सपीरियंस के लिए आपको कम से कम 5 साल प्लस आपको यहाँ पर ट्रेडिंग में देना पड़ेगा, वो भी डेली लाइव मार्केट में। तब जाके आप मार्केट को समझेंगे कि पैटर्न्स कहाँ पर फेल होते हैं और कहाँ पर पैटर्न्स जो है वर्क करते हैं, राइट। जस्ट अ मिनट, समथिंग हैपेंड, या सो यहाँ पर आप समझेंगे कि कहाँ पे पैटर्न पास होते हैं, कहाँ पे पैटर्न फेल होते हैं। उस एक्सपीरियंस के लिए पहले आपको लूज करना पड़ेगा। अब वो ट्रेडर जो यहाँ पर पढ़ के आया है, पैटर्न्स को सीख कर आया है, प्राइस एक्शन को सीख कर आया है, जब उसको आप दिखाएंगे ये पैटर्न तो वो तो यहाँ से पुट ही लेगा ना, उसकी हिम्मत थोड़ी होगी यहाँ से कॉल लेने की। तो क्या होता है कि जब मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से हुआ ब्रेकआउट, नीचे आया मार्केट, तो ये होता है पोजीशन कॉल लेने का, बुलिश बनने का, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाता है, सबको पता है कि आएगा तो लोग यहाँ पर कॉल लेंगे, बट नहीं लिया जाता है क्योंकि सबको सिखाया गया है। ये ब्रेकआउट हो जाता है, मान लीजिए ये ब्रेकआउट आया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर ये एम पैटर्न है। अब यहाँ से बोला जाता है कि मार्केट यहाँ से पुट ले लिया जाए, पुट नहीं, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से वापस शूट कर देगा, आप देखेंगे आप एक बड़े फॉल के लिए बैठे रहेंगे और मार्केट यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर देगा। तो अब जो पैटर्न है वो पैटर्न्स फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स स्मार्ट हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आप हर टाइम पैटर्न फॉलो करेंगे तो एक बार दो बार सही हो जाएंगे, लेकिन तीसरी बार जैसे ही गलत होंगे ना, वो दो बार का प्रॉफिट आपको लेकर यहां से चला जाएगा। सो याद रखिएगा, पैटर्न पे काम करना थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अब इस पैटर्न पे मैंने जो बुलिश और बैरिश वाली बताई उसमें डिफरेंस बताता हूँ। देखिए क्या होता है, मार्केट में पैसा जब इन्वेस्ट होता है तब उस पैसे के लिए हर कोई वरी होता है, लेकिन मार्केट में जब सेल होता है तो उसके लिए कोई वरी नहीं होता है, वो सोचता है कि हम पैसे को बचा लें। मतलब ये पैनिक सिचुएशन है और ये जो है ये कॉन्फिडेंस वाली सिचुएशन है। बाय हमेशा कॉन्फिडेंस देता है, सेल हमेशा पैनिक देता है, राइट। तो कोई भी इंसान के मन में डर पहले आता है, इन्वेस्टमेंट करना कॉन्फिडेंस कम आता है। तो क्या होता है कि जब ये पैटर्न बन रहा होता है बैरिश पैटर्न, तो बैरिश पैटर्न में सबको पता है कि ठीक है यहाँ से पुट ले लेता हूँ, वैसे भी मुझे पैसे तो निकालने ही है, और अगर मार्केट गिरने की ज्यादा संभावना रहती है और बैरिश मार्केट अच्छा भी होता है तो पुट के साइड लोग ज्यादा प्रेफर कर देते हैं बजाय उठते हुए मार्केट में, क्योंकि उठता हुआ मार्केट जो है वो डर रहता है कि देखिए मार्केट यहाँ से इतना गिरा है, थोड़ा सा उठने की कोशिश किया फिर गिर गया, भरोसा नहीं है कि पूरा उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा, तो लोग यहाँ कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। लेकिन जब वहीं पे ये पैटर्न बनता है, आई एम जस्ट गिविंग यू दिस डब्ल्यू एंड एम एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, तो क्या होता है पहले इतना ऊपर आया था फिर गिरा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिर पाया, फिर थोड़ा सा उठ गया, क्या पता वापस गिर जाए, तो यहां पर ज्यादा संभावना होती है गिरने की, तो ये गिरता जरूर है। तो इसलिए कहा जाता है कि बुलिश ब्रेकआउट्स काफी ज्यादा फेल होते हैं, लेकिन बैरिश सॉरी बुलिश ब्रेकआउट फेल होते हैं लेकिन बैरिश ब्रेकआउट ज्यादातर सक्सेस होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब आप पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस पैटर्न में बैरिश पैटर्न पे ज्यादा बेट लगाइए बजाय बुलिश पैटर्न पे। बुलिश पैटर्न पे आप तभी बेट लगाइए जब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पीछे का ट्रेंड ऐसा हो गया है, अब यहाँ पर ये चीज आने की बाइंग जरूरत है। ओआई का डेटा भी कह रहा है, इंडिया विक्स भी कह रहा है, वॉल्यूम भी कह रहा है, और आपको बैरिश पैटर्न भी दिख रहा है। तब जब आप बैरिश पैटर्न देखते हैं तो बैरिश पैटर्न में अदर फैक्टर्स भी देखिए, जैसे कि ओआई का डेटा हो गया, वॉल्यूम हो गया और इंडिया विक्स हो गया, क्या ये बाइंग जोन में है, तब आप जाइए बैरिश पे बुलिश पे ट्रेड लगाने, अदरवाइज बैरिश पे आप एक बार के लिए चांस ले सकते हैं। सो ये चीज आप याद रखिएगा, ये चीज आपको डिफरेंस लाएगी, आपकी ट्रेडिंग में डेफिनेटली डिफरेंस लाएगी, राइट। इसके अलावा तीसरी चीज, इंडिकेटर्स। बहुत लोग प्रीफर करते हैं इंडिकेटर्स। अच्छा, अगर आप मुझे ये चाहते हैं कि मैं इसमें बताऊं आपको है कि मैं आपको छोड़ा बता, जैसे फॉर एग्जांपल बेरिश बुलिश,
बुलिश अगर मैं पैटर्न लगा रहा हूँ, राइट, मैंने देखा कि मेरा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, लेकिन इस डब्ल्यू पैटर्न में क्या पिछले 2 से 3 दिन में मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव रहा है, पॉजिटिव रहा है और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो इसका मतलब ये डब्ल्यू पैटर्न ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा बुलिश पैटर्न, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से बुलिश चल रहा है, उसके बाद भी आज बन रहा है, तो मैं सोचूं कि इसको तोड़ के और ऊपर निकल जाए। इतना आसानी बुलिश मोमेंटम नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं हो या मार्केट बाइंग जोन में नहीं हो। मान लीजिए बहुत टाइम से यहाँ पे बैरिश 2-3 दिन से बैरिश ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो डेफिनेटली अब ये इस लेवल को तोड़कर जाने के लिए रेडी है, अब डब्ल्यू बनाएगा तो इसको ये तोड़ने के ज्यादा सक्षम है। ओआई का डेटा मैंने देखा, ओआई के डेटा में मुझे वॉल्यूम दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऐड हो गया है, इसके कंपैरिजन में बेरिशनेस यहाँ से आते आते खत्म हो गई है, यहाँ से बिल्ड होने लगा है बुलिशनेस, अब यहाँ से शूट कर सकता है। इंडिया विक्स जाके देखा तो 12% 10% के आसपास चल रहा है, भैया बाइंग जोन में है, यहाँ से आप बैट लगा सकते हैं, अब मैं यहाँ से बुलिश बनूंगा और यहाँ से मैं अच्छा एक ट्रेड लूंगा। तो ये कंफर्मेशन होता है। सो बैरिश का कंफर्मेशन और बुलिश का कंफर्मेशन में डिफरेंस, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको अभी भी डाउट होगा यू कैन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, राइट। थर्ड जो सबसे बड़ा फैक्टर है, लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स, सब कहते हैं सर ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि यहाँ से बोल देते हैं भाई बाय कर लो, यहाँ से बोल देते हैं सेल कर लो, नो डाउट बोलते हैं, बट आपने देखा है कभी भी कि इंडिकेटर्स बनते कैसे हैं? ये इंडिकेटर्स बनते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे, राइट, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बनते हैं। अब ये बताइए कि जब कोई डेटा जनरेट होगा, मान लीजिए बाय हुआ सेल हुआ, कोई एक डेटा जनरेट हुआ, उस डेटा में बताया गया कि भैया 2 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम है, 3 मिलियन का यहाँ पे वॉल्यूम टर्नओवर हुआ है, तो उस हिसाब से वो कैंडल बनेगा, उस हिसाब से वो इंडिकेटर उसको इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर का मतलब होता है कोई चीज हो गई है उसको इंडिकेट कर दो कि यहाँ पर ये चीज हो गई है, इसके हिसाब से अगला डिसीजन ले। तो इंडिकेटर आपको अगला डिसीजन लेने के लिए बताता है, ना कि ये बताता है कि लाइव मार्केट में तुरंत क्या डिसीजन ले सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे कर रहा है, मुझे ये पता है कि यहाँ पर एक कैंडल इतनी बड़ी बन गई, ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, मान लीजिए 10 मिलियन का यहाँ पर बाइंग आई, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो अगला डिसीजन जरूरी है कि यहाँ पे बाइंग आएगी। ये तो कैंडल इंडिकेटर वो बता रहा है कि जो चीजें हो गई हैं, अब यहाँ इतना रुपया डल चुका है, तो क्या गारंटी अगले बार फिर उतने के नेक्स्ट कैंडल में उतना रुपया डलेगा? नहीं डलेगा। इसलिए बोला जाता है कि इंडिकेटर्स जो हैं वो हमेशा लैगिंग रहते हैं। हाँ, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगले 1 महीने में कंटिन्यू बुलिशनेस रहे, इतना बड़ा पैसा डाला है, तो हो सकता है लोग इस पैसे को यूज कर रहे हैं थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए और मार्केट को ऊपर ले जाएं। बट अगर सेम डे इंट्राडे आप कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है। इसलिए इंडिकेटर्स हमेशा वो एक्शन होने के बाद आपको बताते हैं, ना कि आपके उस टाइम पे बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। इंडिकेटर्स हमेशा सपोर्टिव एलिमेंट है, याद रखिएगा, सपोर्टिव एलिमेंट है। मतलब आपका अगर प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है, आपका चार्ट बोल रहा है कि यहाँ से बुलिश होने वाला है, तब आप जाके इंडिकेटर से कंफर्मेशन लेते हैं कि क्या इंडिकेटर में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होकर ऐसा सिग्नल जनरेट हो रहा है कि यहाँ से बुलिशनेस होना चाहिए, बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा है, तब आपके ट्रेड में कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप यहाँ से जो है वो बुलिश बन जाते हैं। सो ये इंडिकेटर आपका एक सपोर्टिव एलिमेंट है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। सो ये सब बहुत सारे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको सही ट्रेड लेकर भी आपको गलत प्रूफ कर देते हैं। अब इन चीजों से आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग को, मैं मानता हूं कि जितना सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होने के चांसेस रहेंगे। अननेसेसरी बहुत चीजों के पीछे भागेंगे और बहुत चीजें लगाएंगे, हर बार हर चीज आपको अलग अलग देंगी। अलग अलग चीजों में अच्छा होने से, बहुत सारी चीजों में अच्छा होने से बेटर है एक चीज में मास्टरी कर लीजिए। अब मैं उसका तरीका बताता हूँ। देखिए, मैं जो पर्सनली प्रेफर करता हूँ, मैं वो भी प्रेफर बताता हूँ। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ चार्ट के साथ प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट या प्रीमियम मूवमेंट बोल दीजिए, प्रीमियम मूवमेंट, राइट। चार्ट प्लस प्रीमियम मूवमेंट, ये मेरा पहला रहता है ट्रेड लेने का तरीका। दूसरा दूसरा जो मैं लेता हूँ वो मैं लेता हूँ कि टाइम ऑब्जर्वेशन, चार्ट, टाइम ऑब्जर्वेशन। तीसरा मेरा जो सबसे बड़ा फंडा रहता है वो रहता है ट्रेंड एंड ग्लोबल मार्केट, ट्रेंड एंड ग्लोबल मार्केट, राइट। अब मैं एक एक चीज करके मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं बात करता हूँ चार्ट और प्रीमियम मूवमेंट पे, मैं आपको बता रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ माई एक्सपीरियंस, ये चीज बहुत ज्यादा काम करती है, बहुत ज्यादा काम करती है, लिटरली 70 या 80 to 20% का रेशियो है। 20 टाइम ये आपको गलत प्रूफ करेगी, जब कभी भी कोई ऐसी न्यूज आ जाए तो ही ये आपको गलत प्रूफ करेगी, अदरवाइज 80 टाइम। अब मैं बताता हूँ इसको कैसे प्रूफ करेगी। देखिए, जब आप चार्ट और प्राइस मूवमेंट में देखते हैं, मैंने देखा कि यहाँ पर चार्ट्स बन, कैंडल्स बन रही है, राइट। मैं 15 मिनट, 5 मिनट या फिर 15 मिनट्स का लगा लेता हूँ। पहले मैं 5 मिनट्स में देखता हूँ, फिर 15 मिनट्स में देखता हूँ, मतलब मेरा 15 मिनट्स का ही चार्ट रहता है ओपन। बट यहाँ से अगर कंफर्मेशन सही नहीं मिल रही है तो मैं देख लेता हूँ 5 मिनट्स में भी क्या है, क्योंकि ऑप्शन बायर, व्हेन यू आर वर्किंग एज एन ऑप्शन बायर, तब आपको
बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, दोनों में देखना है, बट ये 15 मिनट्स का ठीक रहता है। बहुत ज्यादा होता है तो मैं 30 मिनट्स का लगा लेता हूँ। बस ये तीन टाइम फ्रेम में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर मुझे BTST लेना है तो ही मैं 1 आवर और 1 डे के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, अदरवाइज मैं 30 से लेके 5 मिनट्स, और उसमें भी 15 मिनट्स और 30 मिनट्स ज्यादा यूज करता हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए कैंडल बनी, राइट, यहाँ कैंडल बनी, और उसी स्ट्राइक प्राइस का मैंने जाके प्रीमियम देखा, या उसके अगले स्ट्राइक प्राइस का मैंने प्रीमियम देखा। मैंने देखा इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल फॉर्म हो रही है, ये बुलिश कैंडल है, यहाँ पर दूसरी बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, प्रीमियम में क्या मूवमेंट हो रहा है। मेरा मान लीजिए 50,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है। अभी 50,000 से मार्केट 50,100 पहुंचा। प्रीमियम का क्या मूवमेंट हुआ, मान लीजिए प्रीमियम था 300 का, मूवमेंट हो गया 330, 30 रुपए बढ़ गए, राइट। अब यहाँ पर पहले से रेजिस्टेंस है, या यहाँ पर मान लीजिए लोग रेडी होते हैं या बैठते हैं, तो क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए पहले से ट्रेडर ज्यादा थे, अब वापस मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस तो करेगा। रिट्रेस किया मार्केट ने, मान लीजिए यहाँ से और लोग ऐड हुए, कुछ लोगों को लगा यहाँ से मार्केट बेरिशनेस हो सकता है, रेजिस्टेंस का लेवल है, यहाँ से पुट लेते हैं, लोगों ने यहाँ से पुट एंटर किया, मार्केट नीचे आया, 50 पॉइंट नीचे आया, 50,000 से लेके 50,100 तक गया था। मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। 50,000 से लेके 50,100 तक गया, राइट। अभी 50,000 से 50,100 पे जब गया, यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, राइट। अभी जब नीचे आया तो 300 से लेके 330 तक गया था। अब जब ये नीचे आया तो इसने 20 रुपीज लूज कर दिए, 310 आ गया। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ऊपर जाने में 100 पॉइंट में 30 रुपए का मूवमेंट हुआ, नीचे आने में तुरंत 20 रुपए का हो गया, सिर्फ 50 पॉइंट पे। 50,050 पे आ गया मान लीजिए, ठीक है, 50,050 पे आ गया, सिर्फ 50 पॉइंट नीचे आया। यहाँ पर लोगों ने अपने यहाँ से जब ये यहाँ आया तो प्रॉफिट बुकिंग की, कुछ लोग यहाँ पर बेरिश बने, और मार्केट नीचे आया। सिर्फ 50 पॉइंट के मूवमेंट पे यहाँ पे 20 पॉइंट का 20 रुपए का मूवमेंट हो गया, और यहाँ से 100 रुपए के मूवमेंट में सिर्फ यहाँ पे 30 रुपए का मूवमेंट हुआ था। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में वॉल्यूम उठाने के लिए कम है। बेरिश साइड मूवमेंट का, बेरिश साइड प्रीमियम का मूवमेंट ज्यादा शिफ्ट है। इससे ये चीज तो समझ में आ गई कि मार्केट भले बुलिश हो जाए, बट अगर थोड़ा भी बेरिश होगा ना, तो मेरा प्रीमियम में काफी ज्यादा स्पाइक आएगा, और मुझे टारगेट जल्दी हिट करके मिलेगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी कि ठीक है, मार्केट 50-50 पे आ गया। अब जैसे ही मार्केट 50,100 को तोड़ के 50,200 के आसपास जाएगा, या 50,150 के आसपास जाएगा, इसको तोड़ के और ऊपर जैसे ही भागेगा, मैं यहाँ पर पुट को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि प्रीमियम पुट के साइड शिफ्ट हो रहे हैं, प्रीमियम पुट के साइड शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जाके जैसे ही मैं पुट खरीदूंगा, मान लीजिए इस जगह में गया, मार्केट 350 तक पहुंच गया प्रीमियम, यहाँ पर इस जगह जैसे ही मैं यहाँ पर मान लीजिए इसको शॉर्ट करूंगा, और यहाँ से 50 पॉइंट्स भी नीचे आएगा, तो मुझे आराम से 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाएगा पुट में। बस इतने में मेरे जितने भी लॉट रहेंगे उनको मैं बुक करके मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। ये था मेरा चार्ट के साथ प्रीमियम का मूवमेंट, जिसने मुझे एक्चुअल में ट्रेड लेने में मदद की। क्यों? क्योंकि एट द एंड आपको वर्क किस पे करना है, एट द एंड आपको प्रीमियम पे ही तो वर्क करना है। अगर प्रीमियम आपका शिफ्ट समझ गए तो बस बहुत है। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है कि पूरे दिन मार्केट बुलिश मोमेंटम में है या बैरिश मोमेंटम में है, और आप देखेंगे अगर बुलिश मोमेंटम में है तो पुट के प्रीमियम कम नहीं हो रहे हैं, या बैरिश मोमेंटम है तो कॉल के प्रीमियम कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम कहीं ना कहीं धीरे धीरे लगाया जा रहा है उसको वहां से उठाने के लिए। सो ये चीजों का ध्यान रखिएगा, प्रीमियम सबसे ज्यादा प्रीमियम का बिहेव समझना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इस चीज को बहुत सारे ट्रेडर्स को लास्ट में समझ में आता है कि प्रीमियम बिहेवियर इज मस्ट टू अंडरस्टैंड। लिटरली आई एम टेलिंग यू, चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, पैटर्न, ओआई डेटा सब अपनी जगह पे, प्रीमियम का बिहेव आप सीख गए, तो जहां पर मान लीजिए 100 रुपए के मूवमेंट पे आप 20 रुपए कैप्चर करते हैं, वहां 100 रुपए के मूवमेंट में आप 50 पॉइंट आराम से कैप्चर कर पाएंगे, इफ यू अंडरस्टूड द प्रीमियम ऑफ बिहेवियर, राइट। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैं आपको बोल रहा था, ये था मेरा चार्ट प्लस प्रीमियम, और मैं सबसे ज्यादा 70 to 80% में इसी पे प्रीफर करता हूँ। इसके कंफर्मेशन के लिए मैं और क्या देखता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, मैंने आपको बताया मेरा सेकंड था मार्केट ऑब्जर्वेशन, मार्केट प्लस चार्ट ऑब्जर्वेशन। जब कभी भी आप मार्केट में आते हैं, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा आपको 30 मिनट्स चार्ट को देखिए, क्या पिछले दिन के चार्ट पैटर्न को आज भी मार्केट फॉलो कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट आज कुछ अलग करने वाला है, मतलब मार्केट में आज ज्यादा उठा पटक। अगर उठा पटक आप नहीं चाहते और आप लग रहा है कि मार्केट यार बुलिश मोमेंटम में आज भी मेरे को बुलिश ट्रेड लेना है, तो उसके लिए आपको 30 मिनट टाइम देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मार्केट अगर सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो उस दिन भी मार्केट सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा। अगर मार्केट नहीं फॉलो कर रहा है, अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, तो मान लीजिए उस दिन मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, या फिर उस दिन मार्केट में उठापटक होने वाली है, वो चीज के लिए आपको मार्केट सजेस्ट कर देगा। तो हमेशा 30 मिनट्स आप मार्केट को दीजिए ओपन होने के बाद, उसमें 5-5 मिनट्स के कैंडल स्टिक चार्ट को
ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे बिहेव हो रहा है, बुलिश बन रहा है, बेरिश बन रहा है वॉल्यूम के साथ, और 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए। और फिर अकेला एक 30 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए कि ये कैंडल जो है प्रीवियस ट्रेंड के अगेंस्ट में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 30 मिनट वो 30 मिनट होते हैं स्टार्टिंग के, जिसमें मार्केट प्रीवियस ईयर का, सॉरी, प्रीवियस डे का जो भी सेटलमेंट बचा होता है उसको सेटल करने में निकाल देता है। नए जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं वो एक्चुअल में मार्केट में 10 बजे के बाद बनते हैं या फिर 9:50 के बाद ही बनते हैं। सो वो ट्रेड आप करेंगे ना, ये चीज आपको बहुत ज्यादा बचाएगी कि एक्चुअल में मार्केट में आज यही होने वाला है या फिर ये कल के मार्केट का इफेक्ट है अभी सुबह सुबह आधे घंटे स्टार्टिंग के। सो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको गलतियों से बचाता है। ये सेकंड वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट आपको प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करता है, सेकंड वाला ट्रेंड जो है यह आपको लॉस करने से बचाता है और ट्रैप में फंसने से बचाता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, मैंने बताया, ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड बोल लीजिए, प्लस ग्लोबल इंपैक्ट। अगर आपके ट्रेडिंग आज ओपन है, आप ट्रेड कर रहे हैं, और ग्लोबली इंपैक्ट ऐसी कोई न्यूज नहीं चल रही है जिससे आपको आपका मार्केट को इफेक्ट पड़ता है, आपके इंडियन मार्केट से कोई रिलेटेड है, तब तो आप क्लियर रहेंगे कि भैया आज मुझे यहाँ से बुलिश बनना है और आज मार्केट में बुलिशनेस चल रही है, तो आज मुझे आज मुझे प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। मतलब आप एक न्यूज का मतलब आपको प्राइस एक्शन और टेक्निकल्स पे फॉलो करना है, क्योंकि जब कभी भी ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है तो सारा टेक्निकल धरा रह जाता है, सारे चार्ट धरे रह जाते हैं, सारा ओआई का डेटा चार्ट और हर चीज धरा रह जाता है। सो इसमें जो अगर ग्लोबल इंपैक्ट नहीं है, आपको ग्लोबल इंपैक्ट सिर्फ कंफर्मेशन लेना है कि क्या आज मेरा टेक्निकल काम करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई भी ग्लोबल इंपैक्ट नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है, तो आप मान के चलिए कि फिर उस दिन आपका प्राइस एक्शन, प्रीमियम बिहेवियर और चार्ट पैटर्न्स ही आपके काम करेंगे। अगर ग्लोबली इंपैक्ट होता है कुछ भी तो ये चीजें फेल होती है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ग्लोबल इंपैक्ट नहीं है तो आप फिर इन चीजों पे काम करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। प्रीवियस ट्रेंड हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में 2 दिन से आपको बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, राइट? बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मार्केट एक सर्टेन रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। अब आप यहां से और बुलिश होंगे कि नहीं होंगे ये आपको बताएंगे प्रीवियस ट्रेंड। प्रीवियस ट्रेंड आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मार्केट में बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा मार्केट खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है, चल रही है अच्छी खासी, बट उस टाइम पे आपको ये समझेगा कि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है। जब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है और आपका डेटा बोल रहा है कि आज भी बुलिश है, मतलब स्ट्रेच का इन द सेंस, ट्रेंड हम क्यों देख रहे हैं? ट्रेंड हम इसलिए देख रहे हैं कि मार्केट में आज जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, लाइक आज जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, क्या वो ट्रेंड उसको फॉलो कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मार्केट में बुलिश ट्रेंड बन रहा है, आज का वो आया मार्केट में, मैंने 30 मिनट्स दिया, आज मैंने 30 मिनट्स दिया। ट्रेंड हमेशा आपके ट्रेड को कॉन्फिडेंस देता है। क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है। ट्रेंड हम हमेशा यूज करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। और ये जो मैंने ग्लोबल इंपैक्ट बताया, ये आपको देता है कि किस पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। अगर ट्रेंड अच्छा है तो मैं उस सिनेरियो देख के वॉक करूंगा, और ग्लोबल इंपैक्ट मुझे जो है कॉन्फिडेंस देगा, राइट? ट्रेंड आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, ग्लोबल इंपैक्ट भी आपको जो है बता रहा है कि किस पैटर्न को आपको फॉलो करना है। अब मान लीजिए मैं आया, मुझे दिख रहा है कि मार्केट आज, जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, मार्केट आज इस रेंज में है, राइट? मैं आया, मैंने देखा मार्केट अच्छा काफी बुलिश चल रहा है, राइट? बीच में एक डिप आया था, फिर बुलिशनेस आया, फिर डिप आया, फिर बुलिशनेस आया, मतलब कहीं ना कहीं बुलिशनेस सस्टेन कर रही है स्टेबल, राइट? अब क्या होगा? अब जब आऊंगा मैं, तो मैं क्या देखूंगा? मान लीजिए मैं आया, मार्केट ओपन फ्लैट हुआ या बुलिश हुआ। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में ट्रेंड जो चल रहा है वो बुलिशनेस का चल रहा है। मार्केट में ट्रेंड जो है बुलिशनेस का चल रहा है। अब आज मैं जो डिसाइड करूंगा वो इस पे नहीं डिसाइड करूंगा कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो आज भी अगर डिप आता है तो उसे बुलिश बन जाओ, नहीं। मुझे ये दिख रहा है कि अगर मेरा प्रीमियम का बिहेव बुलिश की तरफ ज्यादा शिफ्ट है, अगर मुझे ये दिख रहा है कि मान लीजिए अगर सेलिंग है कि मेरा प्रीमियम का पुट की साइड ज्यादा शिफ्ट है, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा ट्रेंड ये जो चल रहा है उसको मेरा प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है। मेरे ट्रेंड को मेरा प्रीमियम सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा जो ट्रेंड मेरे चार्ट पे बन रहा है या मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग बन रहा है, मेरा प्रीमियम रेडी नहीं है उसके हिसाब से बिहेव करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना चार्ट या अपना प्रीमियम जो है दूसरी साइड शिफ्ट कर लूंगा, जिस साइड मार्केट में प्रीमियम शिफ्ट हो रहा है। फिर मैं मार्केट ट्रेंड को नहीं पकड़ूंगा। मतलब मार्केट ने, ट्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट कर दिया या ये सचेत कर दिया कि भाई प्रीमियम तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है। मैं अपना ट्रेड फिर उस समय ट्रेंड पे नहीं बल्कि प्रीमियम के बिहेव पे जाकर डिसाइड करूंगा। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, बुलिशनेस चल रहा है, बुलिशनेस चल रहा है, यहाँ पर तीसरे दिन यहाँ पर डिप आया, तो मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, बार बार यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जा रही है। लेकिन यहाँ पर अब जब डिप आएगा ना, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं जाऊंगा बनाने। क्यों? क्योंकि हो सकता है तीसरी बार में ये तोड़ दे। और अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया भी तो मेरे प्रीमियम में मान लीजिए मैंने
मैंने 300 पे लिया है और मैंने 350 पे लगा रखा है टारगेट, तो ये 50 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पे नहीं मिलेगा। हो सकता है कि डरा हुआ है मार्केट, यहाँ पे सिर्फ 30 ही पॉइंट मूव हो, पता चले मेरे मार्केट डायरेक्शन में जाने के बाद भी इस 300 से 330 गया और फिर पलट गया, और फिर पता चले कि वापस बहुत लंबा मेरा यहाँ फॉल आ गया। बट मुझे ये पता है कि ठीक है, यहाँ से सपोर्ट देने दो, प्रीमियम बिहेव नहीं कर रहा है, ऊपर जाएगा तब मुझे और सस्ता पुट मिलेगा, तब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट ले लूंगा, ताकि वो यहाँ से अगर सपोर्ट लेवल, मान लीजिए इस ब्रेकआउट को नहीं भी तोड़ेगा, बट यहाँ से जब ये सपोर्ट लेवल पे आएगा, तब भी वो कम से कम मुझे 50 नहीं 60 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका होगा। तो मार्केट कहीं भी जाए, मुझे मेरे प्रीमियम का टारगेट अगर मिल रहा है उतने ही मूवमेंट में, देन आई शुड नॉट गो विद दैट। सो ये चीज आपको समझने में बहुत जरूरी है कि मार्केट को ट्रेंड समझना या ग्लोबल इम्पैक्ट्स को समझना। आई होप वीडियो समझ में आई होगी डिटेल्स में। ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप काउंटर करके बहुत आसानी से कर सकते हैं, बजाय बहुत ज्यादा टेक्निकल्स के पीछे भागने से। लाइव मार्केट में जितना इजी रखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझ के जितना करेंगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू, उतनी आसान आपको ट्रेडिंग होगी और आप मैनिपुलेशन से भी बच सकेंगे। तो मैंने आपको पहला जो बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। मैंने पहला जो आपको बताया, मैंने वो बताया आपका चार्ट विथ प्रीमियम मूवमेंट। दूसरा मैंने आपको बताया 30 मिनट्स दीजिए पिछले ट्रेंड को, 30 मिनट्स दीजिए अपने चार्ट ऑब्जर्वेशन में। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इम्पैक्ट प्लस ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीमियम के बिहेव को समझने में। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी जो कॉमन है, वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा फोकस जो करना है प्रीमियम मूवमेंट पे करना है। प्रीमियम मूवमेंट इज समथिंग विच गोना गिव यू द प्रॉफिट एंड विल हेल्प यू टू कैप्चर मैक्सिमम पॉइंट्स। चीजें आई होप आपको समझ में आएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू लाइक शेयर। लंबा हो गया है बट समझाना बहुत जरूरी था। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।